कश्मीर जो है वो कश्मीरी आज़ादी के मुतलाशी हैं और ये कौम आलम के ज़मीर पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिशाल, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अब 7 डेकेड से ऊपर हो गया है और एक के बाद दूसरी नस्ल जो है वो कुर्बानी दे रही है, अपने खून की कुर्बानी दे रही है, अपने तन मन धन की दे रही है। और अब तक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सका यूनाइटेड नेशंस की करारदादें कि क्या चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर के हवाले से, अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। दैट्स वन थिंग। अब जाहिर बात है इसमें बहुत सारे जो दुनिया है वो तो खामोश होकर बैठी हुई है, पाकिस्तान बोलता है इसमें। बहुत हो गई अब ये कश्मीर के नाम पे हम लोग एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमारे उन भाइयों के लिए और हमारी बहनों के लिए आसानियां पैदा करे जो कश्मीर में अपना लहू बहा रहे हैं। बगैर मामला कोई नहीं है इस मुल्क के, तो अल्लाह ताला हम पे अपना फजल करे, करम करे। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि इस खेल को मजीद बंद कर दिया जाए। सर, मैं यही बात कर रही हूँ कि 1947 से अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? रैलियां निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा मैडम कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक ड्रामा है, बस दिखावा है दुनिया में और कुछ नहीं है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो इस मुल्क में एड खाते रहे अमेरिका से जो आती रही है कश्मीर के नाम पे। अब हुकूमत ने नया ड्रामा रिशा दी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बंद कर दे बस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर सहित अन्य सभी मुद्दों को भारत के साथ बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहता है। कहते कि जब कंगाली दरवाजे से अंदर आती तो सारी अकड़ खिड़की से रास्ते बाहर निकल जाते। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान बुरी तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में उसने भारत से बातचीत की पहल शुरू की है। भारत ने पहले ही अपना रुख सख्त रुकते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। चलिए आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान में लेकर एक संदेश। तकाजा ये है उस तवाजुन का कि बातचीत के जरिए मसले हल किए जाएं। ठीक, हल बातचीत में ही है, जंगों से नहीं हो सकता। और इसके कई दफा कोशिश हो चुकी, इसके इम्कानात आज भी मौजूद है। अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी, अगरचे हमें बड़ी शिकायत है उनसे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने दोबारा, तो फिर उसके बाद वो यहाँ लाहौर आए बगैर इन्विटेशन के। अफगानिस्तान से दिल्ली जाते हुए रुक गए और जाती उमरा पहुंच गए। यहाँ फिर हंगामा बर्पा कर दिया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। मोदी का जो यार है, गद्दार है, वो मामला भी ठप हो गया, पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो अब भी हमें बातचीत के जरिए मसले को आगे बढ़ाना है और मसले को जिंदा रखना है। उसके साथ कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहना है। तो आज जो यौम यकजहती मनाया गया है, पूरी दुनिया में हमने अपनी आवाज बुलंद की है। ये मसला मौजूद है, इंडिया जो है इससे आंखें बंद नहीं कर सकता और जब तक ये मसला हल नहीं होगा इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकेगा। हमारे दिमाग में क्यों खुराफात आ रही है कि बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो? क्यों इतनी भूख है कि भारत से बात कर लो? ये क्या लालच है कि भारत से बात कर लो? क्यों बात कर लो? तुम अपने देश में कंफर्टेबल हो, हम अपने देश में कंफर्टेबल है, कहानी खत्म। हमें तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड आई वांट द डे जहां पे पाकिस्तानी ये चौड़े होकर बोले कि हमें भी भारत की जरूरत नहीं है। यार, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं। जाओ तुम अपने मुल्क में खुश रहो, हम अपने मुल्क में खुश हैं। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं। और पाकिस्तानी में इतनी गट्स होनी चाहिए कि ठीक है भाई, तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश हैं ना, हमें तुमसे कुछ लेना था, तुमसे कुछ। हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके क्या करोगे? बातचीत करके क्या करोगे ये बता दो। पाकिस्तान से शहबाज शरीफ कहता है भारत से बातचीत, कश्मीर का तुमने सॉल्व कर दिया, कश्मीर का सॉल्व कर दिया, तुम क्या डिस्कस करोगे कश्मीर के बारे में? और तुम्हारे साथ हमें डिस्कशन। पाकिस्तानियों का ये देखो, जब पाकिस्तानियों को ये लगता है ना कि उनके पास ग्लोबल सपोर्ट है, और जो पाकिस्तानी है वो भी सुन ले, मैं आपका भी एजुकेशन में कर देता हूं क्योंकि आपके यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। देखो ऐसा है, जब पाकिस्तानियों को लगता है कि अमेरिकन को उनकी जरूरत है या अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है जी, और उनको बिन कासिम पोर्ट है कराची में, उसकी जरूरत है अमेरिकन को, या अमेरिकन को ओवरऑल उस एरिया में पाकिस्तानियों की जरूरत है। उल्टे सीधे अवैध काम जो होते हैं ना, इलीगल काम, वो सब पाकिस्तान करता है अमेरिकन के लिए पैसा लेके। अच्छा, तो पाकिस्तानी घोड़े पे सवार हो जाएंगे, तब पैदा करेंगे जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, भाई उन्हीं दिनों के पैदा हैं सब। हाँ, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं आ रहा कि मुल्क IMF के प्रोग्राम पे चला, अगर एक नई जंग
छिड़ जाती है इंडिया के साथ, तो ये गरीब 25 करोड़ आवाम का क्या बनेगा? देखिए, मकसद जंग नहीं है, जंग कब की हो चुकी होती। हाँ। वो एक इंसानी तरीके से, इखलाक प्यार से, मोहब्बत भाईचारे से लेना चाह रहे हैं। हाँ। कि जो हक है उनको दें। तो इंडिया भी कह रहा है मुझे कश्मीर चाहिए, हम पाकिस्तान से लेके देंगे। वो कह रहे हैं हमने लेना है और हम कह रहे हैं हमने लेना है। और मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान कभी अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे। मेजर मसला ही है ये, हाँ, फिलवक्त ठीक मेजर हो गया। मसला ही है। पहली चीज़ तो ये है कि कश्मीर डे के नाम पे ये हमारे मुल्क में एक बहुत ही गलत छुट्टी सबसे बड़ी मेन चीज़ हाँ, है। वो आगे से कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने जो रेफरेंडम के लिए चार्टर पेश किया है, उसका पहला रूल जो है वो पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट You नो, know about the मैंने वो चार्टर ना पढ़ा है ना मुझे उसके बारे में नॉलेज है। लेकिन अगर जहाँ पे कहते हैं ना कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से चार्टर पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी रूल्स हैं शुरू से लेकर एंड तक, अगर 1000 भी है ना तो 1000 भी जो है ना, जो कि मिडिल ईस्ट है, उनको फॉलो नहीं कर रहा। आप इसराइल को भी देख ले, तो अगर वो नहीं कर तो हम क्यों ले? तो मतलब ये है ना कि जिसके पास ताकत है, इंडिया है, आपके सब मीशत में वो बड़ा है, हर एक चीज़ में, एजुकेशन में आपसे आगे है, IT में भी आगे है। तो वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दैट्स व्हाई वो रूल अप्लाई हो। इस वक्त कश्मीर पे स्टांस किसका तगड़ा है? दुनिया में किसको सपोर्ट मिल रही है कश्मीर पे? पाकिस्तान को, पाकिस्तान को मिल रही है सपोर्ट? कैसे? दुनिया के हवाले से तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर इंटरनल मामलात को देखा जाए ना, तो अगर जनरल नहीं ना, वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ। वर्ल्ड अगर देखना तो उनको रेफरेंडम की तरफ ज़्यादा किया जाता है। दुनिया किसको सपोर्ट कर रही है? दुनिया हमें या इंडिया को? दुनिया जो है ना इंडिया को सपोर्ट कर रही है। क्यों? वो इस वजह से ना, क्योंकि हर बंदा अगर एक काम कर तो अपने मफादात देखता है। मिनिस्टर खड़े होकर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये क्या हम साबित करना चाहते हैं? वाकई हल इसका जंग है और हम जंग करेंगे उनके साथ, या कोई और सोल्यूशन? जिस तरह आप कहते हैं कि यार वी शुड गो टू सिट ऑन द टेबल, जो मेरे ख्याल सबसे बेहतरीन हल है, क्योंकि ज़ेलेंस्की और प्यूटन भी बैठ रहे हैं 4 साल के बाद। इतनी बड़ी जंग उन्होंने की, पता नहीं कितने लोग मरे, कितना अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन आज वो कह रहे कि नहीं हमने टेबल पे बैठना है। तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? सर, कितनी जंगें हो चुकी, 4 जंगें हमारी हो चुकी हैं, उनका क्या रिजल्ट आया? पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जी हम जीते, हम कोई एक जंग भी नहीं हारे। और बिल्कुल, अगर आप न्यूट्रल लोगों की बात सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या था। तो एक जंग अगर और भी कर लें, कश्मीर के लिए निकले, फिर बाहर ये निकले और बोले कि जी हमने अगर लेना है खून के आखिरी कतरे तक लड़ के लेना, तो फिर लड़े। ये तो ना करें कि आप अपनी इकोनॉमी को भी डाउन किए जा रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर, और सारे मसाइल आम लोग उसका शिकार हैं। अगर ये देखें, मैं ये नहीं कहता कि हमें डिफेंस के ऊपर नहीं ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन आप देखें तालीम के ऊपर कितने % खर्च हो रहा है, सेहत के ऊपर कितने % खर्च हो रहा है, लोगों की बहबूद के ऊपर कितने % खर्च हो रहा है। बिल्कुल सही। तो ये होना चाहिए ना। मैं अभी सिंध से होके आया हूँ, मैं सिंध के अंदर से होके आया हूँ। अच्छा। वहां पर लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं, जिनके पाँव में जूता नहीं, वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं, वहां पर कोई रोजगार नहीं है। लेकिन भुट्टो वहां पर आज भी जिंदा है। वो बिल्कुल सर, भुट्टो के नारे लग रहे हैं। बेशक। तो इसका कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसकी जिम्मेदार स्टेट है। हम